आप सभी को फिर से फिजिक्स 02.0 या मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोग को कुछ क्वेश्चन को लेकर आया, जैसे मैंने हर टॉपिक पर वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूं। कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो क्वेश्चन आया हो। इस बार यूपीपी के जो लीक हुए पेपर, जो निरस्त हुए पेपर, हम ये ना सोचे कि निरस्त हो गया तो मैं अपने जीवन हार जाएँ। एक पेपर निरस्त हो जाने से थोड़े है कि आपकी फिर से यूपीपी की आएगी नहीं, 6 महीने के अंदर आएगी। अब आएगी कि नहीं आएगी ये तो कोई गारंटी मैं नहीं दे सकता कि वह जो भर्ती होगी वो साफ़ सुथरी होगी कि नहीं। लेकिन हम यूपीपी की तैयारी करने से हमको ये भी तो होगा कि अन्य पेपर, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पेपर होने वाली है, एसएससी की, चाहे अन्य चीज़ पेपर, अन्य बिहार की जो भी है, तो हम जो तैयारी करते हैं एक विशेष रूप से यूपीपी का, तो ये कोई गारंटी नहीं कि यूपी की पी के ही एकदम लिख दिया गया कि नहीं ये यूपीपी ही में आएगा। वो जितने भी आप तैयारी करते हैं आप हिम्मत ना हारिए। और थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ होती है, फसल बर्बाद हो गई तो ये थोड़े है कि हम फसल बोना ही छोड़ देंगे, फिर से फसल बोएंगे, कभी तो उगेगी। लेकिन हम ध्यान जरूर देंगे। लेकिन हम उस चीज़ों को आज मैं क्या कर रहा हूँ, जो 4-5 टॉपिक लेकर, जो 4-5 हर टॉपिक का अलग अलग बोडमास का नियम पढ़ाया, इकाई का अंक ज्ञात करना हो गया, बोडमास का नियम भी था, उसके बाद अनुपात समानुपात, हर का अलग अलग चैप्टर बनाया था। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो मैंने टच कर, जो चैप्टर ना पढ़ाया उसे आसानी से आप ना लगा पाए। मैंने जितना भी वीडियो बनाया था हर टॉपिक पर हर तरह का सवाल, ये आया था 18 तारीख के जो पेपर में था, जो पेपर में आया था क्वेश्चन, मैंने कुछ उसमें से क्वेश्चन उतारा। क्वेश्चन सारे क्वेश्चनों में टच करके बताऊँगा। कम से कम आपको जो लोग पेपर नहीं दिया, जो लोग दिए भी हैं, जो गलती करके आए, कि दोबारा मौका गलती ना करें और कोई फ़ायदा हो गया। जो लोग माने जिन लोग के भविष्य, तो कुछ लोग का चौपट हुआ, जो लोग तैयारी खूब जी जान से लगा के किए थे उनका मन थोड़ा सा कम लगेगा। फिर भी लगाए मन, तैयारी की है तो विफल तो होगा नहीं, सफल ही होगा। फिर भी आज मैं उसी यूपीपी के पेपर को, जो 18 तारीख को जो सुबह वाली बैच में पेपर थी, ये मैं बताना चाहूँगा। उससे रिलेटेड अन्य कोई भी क्वेश्चन आएगा, ये थोड़े कि हम कम से कम प्रैक्टिस तो दे दिए, तो ये तो मैं समझिए एक प्रकार का प्रैक्टिस भी तो था। अब ये नहीं कहूँगा ये तो खिलवाड़ हुआ है आप लोग के साथ, लेकिन खिलवाड़ की तरह ये भी कहा जा सकता है कि आप अपने एक शौक तो सीखे। आइए देखते हैं पहला इसमें क्वेश्चन कितना आसानी से। देखिए पहले में हमको इकाई का अंक ज्ञात करना है। देखिएगा तो इकाई का अंक, इसके गुणाखंड में गुणा करेंगे तो ज़्यादा समय इकाई का अंक। अब आप ये गुणा करते चलेंगे, देखिएगा ये इकाई से इकाई का अंक, तो 8 दूनी 16 हुआ, 16 हुआ। 16 में इकाई का अंक कितना हुआ, 6। फिर से 6 से 9 इकाई का अंक, इसमें 6 हो गया, इसमें 9, 9 6 के 54 होगा। फिर से इकाई का अंक कितना हुआ, 4। अब 4 से इसमें गुणा कीजिए, 4 चौको 16, तो इकाई का अंक लास्ट में कितना आ जाएगा, 6। तो इसमें इकाई का अंक लिखना है, इकाई का अंक बराबर, तो आप 6 लिख देंगे। देखिए मैंने क्या किया, आपको कुछ नहीं देखना है। देखिए आराम से इकाई का अंक ज्ञात करना होता है। इकाई का अंक का मैं पूरा 2-3 वीडियो बना के मैं डाला हूँ, इकाई का अंक कैसे ज्ञात करें। इकाई से इकाई का गुणा, इकाई का स्थान पे यहाँ कितना है, 2, इसमें इकाई का स्थान पे कितना है, 8, तो 8 दूनी 16 हुआ। अब 16 हुआ तो इसमें 16 में इकाई का अंक कितना हुआ, 6। फिर से 6 से ये जो है इसमें इकाई का अंक, इसमें अब गुणा करेंगे, 9 6 के 54 हुआ। अब इसमें इकाई का अंक 4 हुआ। अब 4 से लास्ट में 4 चौको 16, तो लास्ट में जो होता है वो इकाई का अंक, तो कहीं ना कहीं गुणा करेंगे तो लास्ट में गुणाखंड करेंगे, गुणा करेंगे टाइम लगे, उससे बढ़िया इकाई का अंक आपका 6 हो गया। पहला सवाल कोई भी टाइम नहीं लगा होता, बहुत आसान पेपर, इतनी आसान पेपर आया था फिर भी पेपर लीक करवा लिए लोग। फिर भी कुछ शरारती बच्चे लिख कर, शरारती बच्चों को तो नहीं कहूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें शरारती बच्चों का भी हाथ था। लेकिन अगर बना बनाए किसको मिले तो किसको नहीं, किसको ख़राब लगेगा। कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है, जो यूपीपी की व्यवस्था में जो लगी हुई जो एजेंसियाँ थी, उन्हीं लोग की ढिलाई थी। फिर भी हम देखते हैं। अब उस चीज़ों पर टिप्पणी मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उसके विशेष रूप से मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है कि कैसे पेपर लीक हुई, क्या हुआ, कहाँ से हुआ, लेकिन हुआ। और चलिए हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं इसका दूसरे क्वेश्चन में देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले बोडमास के नियम में आप जानते हैं कि का को पहले काट दो, ता पीछे दो भाग, गुणा करो धन जोड़ दो, ऋण को दो घटाए। ये तो या आप बोडमास का नियम याद कर लेते हैं, BODMAS, बोडमास में ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो अब क्या ये हिंदी में का को पहले काट दो, ता पीछे दो भाग, गुणा करो धन जोड़ दो। तो अब क्या करेंगे, ये दिया आपका प्रश्न, देखिए प्रश्न उतार देना, 4/12 गुणे 3/2 भागा दे दिया था 4/8 -12 + 4। क्या मैं बोडमास नहीं पढ़ा, मैं बोडमास का कई क्वेश्चन मैंने कहा था शुरुआती में एकदम सिंपल में पढ़ाया था। अगर मेरे वीडियो जाकर देखे होंगे तो मैं इतना हाव भाव में इतना टॉप आपको नहीं बताया, एकदम आसान बताया, एकदम पेपर, टोटल पेपर आपको आ जाएगा।
मैं सारे पेपर कराऊंगा। देखिए कोई ऐसा चीज़ है जाके वीडियो मिला लीजिएगा पीछे कि मैं बताया हूँ कि नहीं, इस टॉपिक पर एकदम आसान तरीके से आया था। मैथ में तो कहीं दिक्कत ही नहीं था। ये भाग है तो पहले का तो है नहीं, पहले भाग देंगे। 4/12 3/2 भाग को क्या कर देते हैं, मैंने बताया था गुणा। और ये 8 क्या होगा 4 -12 धन 4 काट दीजिए। 4 दूना 8 और यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ काट दिए। 3 चौको 12 और 4 एकम 4, 1 बच गया, -12 बच गया, +4 हो गया। ये माइनस है, ये तो घटेगा। पहले इसको 4 एक कितना हो जाएगा 5, 5 में कितना घटाएंगे 12, 5 में से 12 घटेगा नहीं घटेगा। अगर 12 में से 5 घटा तो 7 कर देते हैं, लेकिन 5 में से 12 तो नहीं घटे। माइनस अधिक है, कितना अधिक है 7, -7। आपका आंसर हो जाएगा -7। दूसरा हो गया, आपका दूसरा क्वेश्चन लग गया। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरा भी क्वेश्चन बहुत आसान था। अब तीसरा नहीं है, 77 78 कई अलग अलग पेपरों में सवाल तो एक ही होता है। मानिए एक आगे वाले में 77 होगा तो पीछे वाले में 78 होगा। क्वेश्चन इधर 2 क्वेश्चन इस था, लेकिन इसमें क्वेश्चन ही सारे जाके मिला लीजिएगा 18 तारीख को सुबह वाले बैच में। अब क्या करेंगे, अब यहाँ दिया 0.3 इंटू 0.04 इंटू 0.003 इंटू 400। आप मल्टीप्लाई कीजिए, पहले मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करते रह जाएंगे। गुणा कैसे करेंगे, गुणा कीजिए। 3 चौको 12, 12 तिहाई 36 हो गया। आज 36 में 4 से गुणा कर, 36 चौको 144 हो जाएगा। गुणा कर लीजिएगा। 36 में 4 से गुणा करेंगे 144 है, 2 जीरो था, 2 जीरो बढ़ा लीजिए। मैं क्या आपको गुणा करना तो आपको आता है ना, ऊपर नीचे गुणा करेंगे टाइम लगेगा। 3 चौको 12, 12 तिहाई 36, दशमलव आप भूल जाइए ना, पहले आप दशमलव ना देखिए बिना दशमलव। 3 चौको 12, 12 तिहाई 36, 36 चौको कितना होता है 144 है, 2 जीरो बढ़ा लिए क्योंकि 2 जीरो इसमें दशमलव नहीं था। अब दशमलव गिन लेंगे, 1 2 3 इसमें है, 2 अंक इसमें, 3 2 कितना हो जाए 5, 1 6, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ लगा लेंगे दशमलव। अब देखेंगे यहाँ जीरो बढ़ा के आपका लास्ट में जीरो वाला नहीं दिया होगा, जो आया होगा इतना ही आंसर दिया होगा, क्योंकि दशमलव के बाद इधर का जीरो का कोई महत्व तो नहीं होता है। आपका आंसर हो गया, ट्रिक मार दिए होते। इतना आसान आया था। अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन था आपका, तीसरा था। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में ध्यान दीजिएगा। 4 में क्या दिया है, 4 में दे दिया 881 को 3 भागों में 1/2, 2/3, 3/4 इतने अनुपात में 3 भागों में विभाजित किया गया है, तो पहला भाग ज्ञात कीजिए। आपको अगर एक शॉर्ट विधि भी बताया हूँ अनुपात को बांटना, शॉर्ट विधि से नहीं अगर करते हैं तो 1/2 है तो यहाँ 1/2x पहला भाग मान जाइए ए दे दिया 1/2x मान जाइए, बी भाग मान जाइए बी 3 भागों बांटे 2/3x, सी बराबर आपका मान जाइए 3/4 भाग, इतना दिया। और तीनों को जोड़ने पर ए धन बी धन सी तीनों को मिलाने पर कितने हैं 851। कुछ भी नहीं करना था ना, हमको क्या करना है, हमको तो x का मान निकाल के पहला भाग कहेगा पहला, दूसरा कहेगा तो दूसरा, बस x का मान निकालना। कर रहा है 851 को 3 भागों में बांटा गया, तो 1/2, 2/3, 3/, यही हम कर दिए। अब यहाँ लिख दीजिए 1/2x, 2/3x, 3/4x, नीचे बराबर नहीं है, लॉसो निकाल लीजिए। लॉसो निकालेंगे तो कितना आएगा आपका 12 आएगा। यहाँ 6 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 6x हो जाएगा। यहाँ 3 चौको 12, 4 से 4 दूनी कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा। यहाँ 3 से 3 तरीके 9x हो जाएगा। और नीचे कितना हो गया 4 3 12, लॉसो निकाले 12 आया, 851 हो गया। कुछ नहीं करना है आपको, जोड़ लीजिए 8 14, 14 9 जोड़ लीजिए, 14 9 23 हो जाएगा, 23x हो गया, हो गया। और 23x बट्टे 12 हो गया, बराबर कितना 800 कितना दिया है 851 दिया। आप यहाँ तीसरा गुणा कर दीजिए 23x बराबर 851 और बट्टे कितना हो गया 23। पहले गुणा कर देंगे 12 से, यहाँ तीसरा गुणा कर, पहले यहाँ गुणा कर दीजिए आप, सिंपल गुणा कर देंगे 12 तो आपका x बराबर हो जाएगा 851 गुणे 12 बट्टे 23 हो गया। काटना चालू कीजिए, ये काटेंगे तो 37 बार में, यहाँ काट दीजिएगा तो 37 बार में आपका आ जाएगा। और 37 बार में आप 37 में गुणा कर लेंगे, 37 गुणे 12। अब गुणा करेंगे तो टाइम लगेगा ना, तो गुणा कीजिए डायरेक्ट। आपका पहला भाग निकालना तो यहाँ कर लीजिए पहला भाग ए, तो ये ए कितना 1/2 है, x का मान 37 गुणे 12 में गुणा करते टाइम लगता है। काट दीजिए 2 6 12, 6 से गुणा कीजिए 6 7 42 और 36 18, 18 4 कितना हो जाएगा 18 4 22, आपका 222 हो जाएगा। 6 7 42 हो गया, 4 बचा 36 18 4 22, 222 आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा।
ये आपका चौथा क्वेश्चन था। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 रीजनिंग का क्वेश्चन था और मैंने कई बच्चों से पूछा जो संपर्क में थे, वो लोग बोडमास का नियम समझ के पूरा नहीं पढ़े और देखे बोडमास आ गया, बोडमास के नियम के तहत वो लगा दिए, जो सरासर गलती। ये मैथ का नहीं है, ये मैथ के ही लेवल का मैथ ही है समझिए, लेकिन ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। अब रीजनिंग में क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है? पहले 5 दिया है 18 धन दिया है 6 भागा 7 गुणे 5 और -2 इतना दिया है, और कहा है प्लस की जगह पर भाग कर देना। ये प्लस है, इसके जगह पर आपको भाग कर देना है। और क्या कर देना देखिएगा, और भाग का अर्थ है, देखिए यहाँ पर जोड़ का अर्थ है भाग और भाग का अर्थ है गुणा। जहाँ भाग है वहाँ इसके जगह पर गुणा कर देना है। उसके बाद क्या क्या है कि गुणा का अर्थ, यहाँ देखिए गुणा का अर्थ घटाना, जहाँ गुणा है वहाँ घटाना, इस गुणा के चिन्ह की जगह पर घटाना और घटाने की जगह पर जोड़ कर देना है। बस इसकी जगह पर क्या कहा है, जोड़ के जब भाग कर दीजिए, भाग के जब गुणा कर दीजिए, गुणा के जब घटाना कर दीजिए, घटाना के जब जोड़ अब कर दीजिए, तब बोडमास का नियम लगा। पहले डायरेक्ट बोडमास का, क्योंकि ये रीजनिंग का क्वेश्चन, यही गलती आपकी है। प्रश्न में हमसे ये कहा कि बदल के तब लगाइए ना, और यहाँ क्या हो जाए भाग 6, यहाँ भाग है तो गुणा कर लीजिए, और यहाँ गुणा है तो घटाना कर लीजिए, और यहाँ घटाना है तो जोड़ कर लीजिए। 18 में पहले भाग देंगे 6 से तो 3 होगा, गुणे 7 -5 धन 2, गुणा कर लेंगे 7 तरीके 21 -5 धन 2। अब मन कहते इसको जोड़ लीजिए, क्योंकि ये तो या तो घटा लीजिए, पहले तो जोड़ते हैं तब घटाते हैं, नहीं तो घटना अगर कर सकता है तो ये दोनों को जोड़ लीजिए, 23 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों प्लस है। 23 में से 5 घटा लीजिए, या पहले ही 21 में से 5 घटा लीजिए, 21 में से 5 घटा लेंगे आपका 14 कितना बच जाएगा, 16 बच जाएगा। और नहीं तो इस तरह से 23 में से क्या कर लीजिए, इन दोनों को जोड़ लिए 23 में से 5 घटा लीजिए, 23 में से 5 घटाएंगे आपका 18, आपका आंसर 18 आ जाएगा। ट्रिक मार देंगे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी हम सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत गलती किए थे कई बच्चे मैंने, जो होपलेस होके जल्दीबाजी में होपलेस करके चले आए थे। तो ये मैंने आपको 5 क्वेश्चन को इस बार आज का जो वीडियो बनाया 5 क्वेश्चन बताया, लेकिन हिम्मत ना हारिए। ये ना सोचिए कि यूपी बिहार, अन्य भी तैयारी करते रहिए, अन्य भी जुड़े रहिए, हिम्मत रोज़ पढ़िए। ये नहीं कि जब पेपर आए तभी पढ़िए, लगे रहिए। आज नहीं तो कल सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। और फिर से मैं कल आऊँगा अन्य इसमें ही जो 2 दिन पेपर हुआ है, सारे पेपरों को पहले मैंने आपको सॉल्व कराऊंगा, मैथ के जो होंगे, और बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। और आप तो देखे भी हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, ये तो बताना नहीं है, लेकिन कैसे लगाए, कहाँ गलती किए थे, कहाँ मिस्टेक, कई लोग गलती भी किए थे। अब पछतावा वो, अब उसको देखने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन ये ना सोचिए कि अब इसको देखने से हमको कुछ फ़ायदा मिले या ना मिले, लेकिन आपको ज्ञान तो प्राप्त होगा। सही है। तो इस तरह से मैंने 5 क्वेश्चन इस वीडियो में बनाए। फिर से अगले वीडियो के साथ आऊँगा, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।